हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन जीके एमसीक्यू चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा समय समय पर राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कर्नाटक राज्य में हाल ही में चुनाव हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिद्धारमैया। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। ये उनकी फोटो है। मैप में देख सकते हैं आप कर्नाटक राज्य को। और दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली थी। 135 सीटों के साथ कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है कर्नाटक राज्य के? तो थावरचंद गहलोत। ये कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में श्री नेफ्यू रियो किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। श्री नेफ्यू रियो की फोटो है। इमेज में आप देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं नागालैंड राज्य को। नागालैंड राज्य एक नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है और इसकी राजधानी है कोहिमा। मार्च 2023 में यहाँ चुनाव हुआ था दोस्तों, ये भी आपको पता ही होगा। मार्च 2023 में विधानसभा चुनाव के जीत के बाद नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPPP के नेता श्री नेफ्यू रियो को नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के राज्यपाल हैं श्री लाल गणेशन और लोकसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 60 और राज्यसभा सीट है 1। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा नागालैंड में हाल ही में चुनाव हुए थे, तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि नागालैंड में पहली बार कोई महिला विधायक बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नागालैंड में पहली बार महिला विधायक बनी है जिसका नाम है हेकानी जाखालू। ये आपको याद रखना है। और ये NDPP उम्मीदवार हैं और इनके साथ में एक और महिला है जिसका नाम है सालहुटो आनो क्रूज। इनका नाम भी आपको याद रखना है। वर्तमान में श्री कोनराड कोंकल संगमा किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में ये कार्यरत है कोनराड कोंकल संगमा। ये उनकी फोटो है दोस्तों, देख सकते हैं आप इमेज में। यहाँ भी विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं। मार्च 2023 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री पद में शपथ ली है और मेघालय राज्य की राजधानी है शिलोंग। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ के राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान। लोकसभा सीट है 2, विधानसभा सीट है 60 और राज्यसभा सीट है 1। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, मेघालय की सिर्फ असम राज्य से इसकी बॉर्डर लगती है। असम राज्य से इसकी बॉर्डर लगती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर देश की बात करें तो ये बांग्लादेश से इसकी बॉर्डर लगती है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 164, आर्टिकल 164। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान के 164 अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं। बात कर लेते हैं अन्य मुख्य अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान है और अनुच्छेद 166 में किसी राज्य की सरकार के कार्य का संचालन के बारे में है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना करने के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य में दिए गए हैं। ये सभी अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए चुनाव में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मानिक साहा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानिक साहा को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। ये उनकी इमेज है दोस्तों। बात कर लेते हैं त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो श्री सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। त्रिपुरा एक नॉर्थ ईस्ट एक छोटा सा राज्य है दोस्तों, मैप में आप देख सकते हैं। और इसकी एक और विशेषता है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है, त्रिपुरा राज्य से कर्क रेखा गुजरती है।
त्रिपुरा की लोकसभा सीट है 2, विधानसभा सीट है 60 और राज्यसभा सीट है 1। हाल ही में श्री शिव प्रताप शुक्ला को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है, ये आप सभी लोगों को पता ही होगा। इमेज में आप देख सकते हैं शिव प्रताप शुक्ला की फोटो। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर लोकसभा सीट है 4, विधानसभा सीट है 68, राज्यसभा सीट है 3। हाल ही में किसे महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रमेश बैस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रमेश बैस को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये झारखंड राज्य के राज्यपाल थे, ये भी आपको याद रखना है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दिया था। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ से संबंध रखने वाले रमेश बैस बीजेपी के बड़े नेता हैं। वह 7 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र राज्य की लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीट है 288। हाल ही में गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और ये बीजेपी नेता है। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। इनकी गिनती राजस्थान के दिग्गज बीजेपी नेताओं में होती है और यह आरएसएस के स्वयंसेवक रह चुके हैं। राजस्थान विधानसभा में 8 बार विधायक रहे हैं और 1 बार सांसद रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। और असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीट है 14, विधानसभा सीट है 126 और राज्यसभा सीट है 7। हाल ही में किसे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य विक्रम पटनायक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। इससे पहले यहाँ के राज्यपाल थे बीडी मिश्रा, ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू हैं। ये सबसे युवा मुख्यमंत्री है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीट है 2, विधानसभा सीट है 60 और राज्यसभा सीट है 1। बात कर लेते हैं पेमा खांडू के बारे में। इनका जन्म हुआ है 21 अगस्त 1989 तवांग जिले अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में हुआ है। ये भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। इनमें से कौन भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। सुचेता कृपलानी भारत की उत्तर प्रदेश राज्य की पहली मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। सुचेता कृपलानी वर्ष 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहली बार 1952 में सुचेता कृपलानी लोकसभा की सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई थी। इसके बाद 1965 में वह कानपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य चुनी गई थी। इतने पॉइंट्स इनके बारे में आपको याद रखना है, सुचेता कृपलानी के बारे में। और दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बीडी मिश्रा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बीडी मिश्रा। आप इमेज में इनकी फोटो देख सकते हैं बीडी मिश्रा की। और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, जो कि 2019 में अस्तित्व में आई थी, ये भी आपको याद रखना है। और लद्दाख में बीडी मिश्रा से पहले वहाँ के उपराज्यपाल कौन थे? तो राधा कृष्ण माथुर वहाँ के उपराज्यपाल थे। और बीडी मिश्रा के बारे में और कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने भाग लिया था
1993 में अमृतसर से हाईजैक हो चुके विमान के 124 यात्रियों को भी इन्होंने बचाया था। और दोस्तों, लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये भी आपको याद रखना है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। इनको किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य का राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आप इमेज में इनकी फोटो देख सकते हैं। और दोस्तों, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों में गिना जाता है। और आरएसएस के शिशु मंदिर में शिक्षक से लेकर राज्यपाल तक इनका सफर काफी दिलचस्प रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और सिक्किम राज्य के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 32 सिक्किम राज्य की, ये भी आपको याद रखना है। मैप में आप सिक्किम राज्य को देख सकते हैं। कौन वर्तमान में झारखंड राज्य के राज्यपाल हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में झारखंड राज्य के राज्यपाल हैं। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को झारखंड के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इनसे पहले झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो रमेश बैस थे इनसे पहले, जिन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर बनाकर भेज दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन कोयम्बटूर से 2 बार बीजेपी सांसद रह चुके हैं दोस्तों, ये पॉइंट्स भी आपको इनके बारे में याद रखना है। और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन हैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री। झारखंड राज्य की लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 6 और विधानसभा सीट है 81, ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन हाल ही में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वाभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी फोटो आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। और ये उड़ीसा राज्य से 5 बार विधायक रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। 84 साल के विश्वाभूषण हरिचंदन उड़ीसा में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। 2004 में राज्य की बीजेपी सरकार में ये मंत्री बने हैं। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट है 90, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और इसी साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो हो सकता है यहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हो जाए, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। 2022 के विधानसभा चुनाव में किसे मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एन बीरेन सिंह को विधानसभा चुनाव में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। और दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता एन बीरेन सिंह ने 21 मार्च 2022 को लगातार दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और बात कर लेते हैं यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो हाल ही में फरवरी 2023 में चेंज हुआ है। अनुसुईया उइके मणिपुर राज्य की राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा सीट है 2, विधानसभा सीट है 60 और राज्यसभा सीट है 1, ये पॉइंट्स पे आपको याद रखने हैं यहाँ के बारे में। 2022 विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इनको चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। और बात कर लेते हैं यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, ये भी आपको याद रखना है। और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के 12वें मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी से ये संबंधित है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। लोकसभा सीट है 5, विधानसभा सीट है 70 और राज्यसभा सीट है 3, ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अब्दुल नजीर को नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है किसी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। और ये दक्षिण भारत का एक राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि आंध्र प्रदेश का इनको नया राज्यपाल बनाया गया है। और इसी साल 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से ये रिटायर हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में विश्वाभूषण हरिचंदन की जगह ली है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो विश्वाभूषण यहाँ के राज्यपाल थे। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीट है 25, विधानसभा सीट है 175 और राज्यसभा सीट है 11, ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। हाल ही में चुनाव में कौन गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन ए भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं और दिसंबर 2022 में हुए गुजरात चुनाव में भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बने हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट है 26, विधानसभा सीट है 182 और राज्यसभा सीट है 11। विधानसभा चुनाव 2022 में योगी आदित्यनाथ को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा सीट है यहाँ की 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 403। और ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं जो कि 2021 में चुने गए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। और बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य के बारे में कुछ पॉइंट्स दोस्तों। तो हरियाणा राज्य 1966 से पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना। इसके अलावा 1966 में ही चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रूप से राजधानी बनाई गई। ये भी आपको याद रखने हैं। वर्तमान में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 90 और राज्यसभा सीट है 5। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। किसे हाल ही में 2022 में पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगवंत सिंह मान को पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी से हैं, ये भी आपको याद रखना है। और कुल 117 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी की एक तरफा जीत हुई थी। कुल 92 सीट जीतकर इन्होंने चुनाव जीता है, ये भी आपको याद रखने हैं। पंजाब राज्य की लोकसभा सीट है 13, विधानसभा सीट है 117 और राज्यसभा सीट है 7। और वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनमें से कौन राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री करते हैं मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता। इमेज में आप देख सकते हैं, ये एक मंत्रिपरिषद की बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। विधानसभा चुनाव 2022 में इनमें से किसे गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रमोद सावंत को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। और दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2022 में प्रमोद सावंत को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं और ये गोवा के 13वें मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। गोवा की लोकसभा सीट है 2, विधानसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट है 1। वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है? तो पी.एस. श्रीधर पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। इनमें से किसे मई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। इन्होंने अनिल बैजल का स्थान लिया है। इनसे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल कौन थे? तो अनिल बैजल यहाँ के राज्यपाल थे, उपराज्यपाल। और ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है विनय कुमार सक्सेना, ये भी आपको याद रखने हैं। लोकसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 70 और राज्यसभा सीट है 3। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये काफी चर्चा में रहते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। हाल ही में विश्वनाथ आर्लेकर इनमें से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और बात कर लेते हैं आर्लेकर के बारे में, तो ये बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे, जो कि गोवा सरकार के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 2012 में वह गोवा विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए और 3 साल तक इस पद पर रहे, ये भी आपको याद रखने हैं। लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट है 243। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं इनकी फोटो। और तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना राज्य की दूसरी राज्यपाल हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, ये भी आपको याद रखने हैं। बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में।
तो तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को ही अस्तित्व में आया है दोस्तों, ये भी आपको याद रखने हैं। यहाँ की लोकसभा सीट है 17, विधानसभा सीट है 119 और राज्यसभा सीट है 7। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं सीवी आनंद बोस के बारे में। तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और ये एक रिटायर्ड केरल कैडर के 1971 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इससे पहले मेघालय सरकार के सलाहकार थे। सीवी आनंद बोस इससे पहले मेघालय सरकार के सलाहकार थे, ये भी आपको याद रखने हैं। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट है 42, विधानसभा सीट है 294 और राज्यसभा सीट है 16। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। मनोज सिन्हा निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर राज्य का इनको उपराज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। मनोज सिन्हा इससे पहले भारत सरकार में रेलवे मंत्रालय के राज्य मंत्री रह चुके हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, ये भी आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण राज्यपाल और मुख्यमंत्री डिस्कस किए हैं जो कि हाल ही में चेंज हुए हैं। कुछ अन्य जो बचे हुए हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और आपको पता ही होगा दोस्तों, इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, तो हो सकते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हो जाए। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में एम के स्टालिन और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री RN रवि, यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं श्री पीयू जोरमथांगा और यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू। ओडिशा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। मध्य प्रदेश में भी इसी साल चुनाव होने वाले दोस्तों, तो हो सकते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हो जाए, तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरी थे इन सभी के मुख्यमंत्री और राज्यपालों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता दोस्तों। सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से याद करिएगा। डेफिनेटली आगे जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।